देखो, गुणों से गुणी जाना जाता है। हर वस्तु पे आप यही थ्योरी अपनाते हैं, यही प्रोसेस आपका चलता है कि गुणों से उस वस्तु की आप पहचान करते हैं। क्यों जी? मोबाइल के अपने गुण हैं, ये एक अलग वस्तु है। ये माइक मैं बोल रहा हूँ, इसकी अलग पहचान है। मनुष्य अलग गुण वाला है, गाय अलग गुण वाली है, हाथी घोड़ा अलग गुण वाले हैं। सबके गुणों से ही गुणी जाना जाता है। साइंस इसे स्वीकार करती है। आज का विज्ञान, आज के साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि किसी भी पदार्थ की पहचान, पदार्थ का मतलब वस्तु, थिंग कह सकते हैं कि उसकी पहचान उसके गुणों से ही होती है। तो जिन गुणों की चर्चा हम कर रहे हैं, ये गुण बोलो किसके हैं? ईश्वर के, परमात्मा के। तो हम इन गुणों को बार बार आत्मसात करके परमपिता परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। उसको पाने के लिए योग मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। सबसे पहले विवेक जगाना पड़ेगा। बोलो क्या जगाना पड़ेगा? ये विवेक क्या होता है? जो वस्तु जैसी हो उसे वैसा ही समझना, जानना और उसके साथ उसी प्रकार व्यवहार लेना जिस उपयोग के लिए वो है। मोबाइल से यदि बिछोने का काम लेना चाहे तो नहीं हो सकता। बिछोने के लिए तो चद्दर ही चाहिए। हर वस्तु के अपने गुण हैं, तो उन गुणों से उसका उपयोग लिया जा सकता है। और ध्यान दें, संसार में मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी कोई वस्तु है तो वो ईश्वर है। और उसके बारे में संसार के लोग अनभिज्ञ हैं, क्योंकि वो पढ़ाई समाप्त हो चुकी है। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में इसे स्थान दिया गया था। बेटियों के गुरुकुल में बेटियों को, पुरुषों के गुरुकुल में पुरुषों को परमपिता परमात्मा समझाया जाता था। और जब तक ये समझाया जाता जा रहा था पूर्व काल में, तब तक ये झगड़ा पैदा नहीं हुआ। तब तक अन्य अन्य परमात्माओं की कल्पना नहीं की गई। एक परमात्मा के सब उपासक थे, पूरा विश्व, और बड़ा चैन से संसार चल रहा था। लेकिन जैसे ही इस विद्या की ये पढ़ाई की जो पद्धति, सीखने और सिखाने की जो पद्धति का लोप हुआ, अर्थात गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का ह्रास हुआ, किसने किया? लॉर्ड मैकाले ने। उसने अपनी शिक्षा पद्धति को यहाँ थोप दिया और हमारी शिक्षा पद्धति अर्थात मनुष्य मात्र की विशेष शिक्षा पद्धति, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया उसे, उसके स्थान पे इसे थोप दिया गया। तब से धीरे धीरे अनेक अन्य ईश्वरों की भी कल्पना की जाने लगी। उससे पहले भी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का ह्रास हो चुका था। ब्राह्मण वर्ग में भी भ्रांतियाँ आ चुकी थी और काफ़ी कुछ उस समय तक बिगड़ भी चुका था, लेकिन उन्होंने पूरी तरह जड़ मूल से नाश कर दिया। अब विवेक से पता चलता है, मैं आपसे पूछूं, ये जो संसार हमें दिख रहा है, ये सदा रहने वाला है या परिवर्तनशील है? परिवर्तनशील है। अच्छा, ये एकदम बदल जाता है या हर क्षण बदल रहा है? ये हर पल हर क्षण बदल रहा है। हमारे से पहले बहुत बड़े बड़े धनवान भामाशाह जैसे इस संसार में हुए, बहुत बड़े बलशाली ताकतवर हनुमान जैसे हुए, बहुत बड़े बड़े विद्वान ऋषि दयानंद जैसे हुए, लेकिन आज वो नहीं हैं, जा चुके। उनका देहांत हो गया। क्या हो गया? देह का अंत। वो आत्माएं हैं, कई मुक्ति में हैं। एक विचारशील, एक मननशील व्यक्ति बार बार मनन चिंतन करता है, इस संसार के बारे में सोचता है कि ये सारा संसार परिवर्तनशील है। एक दिन मेरा शरीर भी मेरे पास नहीं रहना, तो फिर क्यों मैं इसी में लगा रहूं? क्यों इसी के बढ़ाने में, सजाने में, संवारने में लगा रहूं? मैं तो किसी स्थिर सत्ता को ढूंढूंगा। बुद्धिमान का यही काम है, वो स्थिर सहारा ढूंढता है, चलायमान सहारों के चक्कर में वो नहीं पड़ता।
वो विद्वानों के पास जाता है, आचार्यों के पास जाता है, पूछता है क्या कोई ऐसी सत्ता है संसार में जो मेरा सदा के लिए साथ दे? तो विद्वान बताते हैं हाँ, एक सत्ता है, उसे ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। वो सदा से हमारे साथ था, अब भी हमारे साथ है, और कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब वो आपका साथ छोड़े। सदा से वो साथ है। देखो हमारा दुर्भाग्य कि जो सदा हमारे साथ है और आगे भी रहेगा, उसे तो हम बिसरा रहे हैं, और जो क्षणिक है उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मेरा पत्नी, पति, मित्र, धन, पद आदि आदि। लेकिन ये बुद्धिमानों का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान स्थिर सत्ता को ढूंढता है। फिर वो पूछता है क्या इस स्थिर सत्ता को पाया जा सकता है? तो विद्वान लोग कहते हैं हाँ, पाया जा सकता है। कैसे? तो कहा अष्टांग योग द्वारा। बोलो कैसे? मेरे साथ अष्टांग योग को पुकारेंगे। बोलो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि तीनों जब एकत्र हो जाते हैं तो इसे संयम कहते हैं। इसे नवांग योग के नाम से भी जाना जाता है। अष्टांग योग भी कुछ लोग कहते हैं और इसी का नाम नवांग योग भी है। सबसे पहले है यम। यम 5 है। बोलो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। परमात्मा ने कुछ शर्तें लगा दी हैं। ऐसा सोच सकते हो कि जब तक इन मापदंडों पे तुम खरे नहीं उतरते तब तक तुम मेरा साक्षात नहीं कर पाओगे। सबसे पहले अहिंसा, द्वेष का परित्याग। हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए किसी को भी कष्ट ना दें। इसके साथ साथ एक इनाम भी जोड़ दिया परमपिता परमात्मा ने। जो लोग अहिंसा को अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर लेंगे, अर्थात सिद्ध कर लेंगे, तो उनके जीवन में एक चमत्कार होगा। परमपिता परमात्मा की ओर से उन्हें एक इनाम मिलेगा। उनके प्रति हिंसक जानवर भी, हिंसक लोग भी हिंसा त्याग देंगे, लेकिन इसे 99% तक ले जाना। 1% जीवात्मा की स्वतंत्रता बनी रहेगी। इतिहास में बड़े बड़े महापुरुषों को दुष्टों ने जहर दे दिया, किसी को छुरा मार दिया, किसी को गोली मार दी। कई बार कई हिंसक जानवर जो पहले से छेड़ दिए गए थे उन्होंने कुचल दिया, किसी ने शेर ने किसी को खा लिया, आदि आदि। तो आत्मा की स्वतंत्रता बनी ही रहती है। वो परतंत्र नहीं है, वो सदा स्वतंत्र करता है। अहिंसा के बाद है सत्य। जैसा मेरी आत्मा में हो वैसा ही वाणी से बोलना, जैसा वाणी से बोल रहा हूँ वैसा ही व्यवहार करना। मनसा वाचा कर्मणा एक रूपता, ये सत्य कहलाता है। जो लोग सत्य को अपने जीवन में प्रतिष्ठित कर लेंगे, सिद्ध कर लेंगे, उनकी वाणी अमोघ हो जाएगी, ये इनाम मिलेगा। वो जो बोलेंगे वो होगा। इसे समझने के लिए उलट के समझ लें, वो बोलते ही इतना विचार करके हैं जो होने का होगा। असंभव बात वो बोलते ही नहीं है। इसके बाद है अस्तेय। स्तेय माने चोरी करना, अस्तेय माने चोरी का त्याग कर देना। यहाँ आता है किसी की वस्तु लेना ही चोरी नहीं होती, बल्कि देना भी चोरी होती है। ये रिश्वत देना क्यों जी चोरी है? तो यहाँ इसका मापदंड आया कि लेना और देना शास्त्र के अनुकूल है। जैसा इस सृष्टि के विधाता ने नियम बनाया उसी के अनुकूल दो और उसी के अनुकूल लो, तो आप चोरी से बच जाएंगे। अच्छा, यहाँ ये आएगा कि फिर तो शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना आप इस संसार का ठीक ठीक उपयोग कर ही नहीं पाओगे। इसके बाद है ब्रह्मचर्य।
ये चोरी त्याग वाले को क्या मिलेगा? कहते हैं उसके पास धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि चोरी त्याग करने वाला व्यक्ति पुरुषार्थी होगा, और पुरुषार्थ से ही तो धन उपार्जित किए जाते हैं। इसके बाद ब्रह्मचर्य है, तो ब्रह्मचर्य का सीधा सटीक अर्थ है, वेद पढ़ना पढ़ाना भी ब्रह्मचर्य है, लेकिन यहाँ इसका सीधा अर्थ ये आएगा कि हमारे पुरुषों के शरीर में वीर्य और माताओं के शरीर में रज नाम की धातु बनती है 7वें नंबर पे, उसकी सुरक्षा, हर संभव उसकी सुरक्षा कैसे होगी? पुरुष वर्ग पत्नी को छोड़ के संसार की समस्त नारी जाति को या तो माँ या बहन या बेटी के रूप में देखें। देखना मना नहीं है, हमारी बहन है, माँ है, बेटी है। इसी प्रकार माताएं, स्त्री जाति पुरुषों को, पति को छोड़ के या तो पिता देखें या भाई देखें या पुत्र देखें, तो ही पालन हो सकता है, अन्यथा पालन नहीं हो सकता। विचार करना आप सब, यही सीख, यही शिक्षा संसार की नारी जाति को सुरक्षित कर सकती है। अन्य कोई ऐसा समाधान संसार में नहीं हो सकता कि हमारी माँ बहन बेटियां सुरक्षित हो जाएं। याद रखना इसको, एक व्यक्ति के पीछे एक पुलिस वाला भी लगा दोगे ना तो भी वह विचार नहीं रुकेगा। याद रखना, वो भी तो ऐसे ही है, वो भी तो हम में से ही है। विचार करना है। तो जो लोग संसार में नारी जाति को सुरक्षित देखना चाहें, इसको इस तरह से समझा जा सकता है, हम अपने से लें। क्या मैं अपनी माँ, बहन और बेटी को चाहता हूं कि कोई भी उसे गलत दृष्टि से देखे? बोलिए, नहीं चाहते। तो मैं क्या नियम अपनाऊं? पहले औरों को सुधारूं या पहले मैं सुधरूं? पहले मैं नियम का पालन करूं तो मैं औरों को टोकने का अधिकारी बन जाऊंगा। तो पहले मैं संसार की नारी जाति का सम्मान करना सीखूं। और हमारे लोग ऐसा करते थे। शिवाजी का उदाहरण है, हनुमान का उदाहरण है, राम का उदाहरण है, लक्ष्मण का इतिहास भरा पड़ा है हमारे पूर्वजों का, कि उन्होंने नारी जाति का, दुश्मन की नारियों का भी हमारे लोगों ने सम्मान बचाया है। इसीलिए भारत का युवक, भारत का पुरुष प्रसिद्ध था। विदेशी नारियां भी इसके पास आके शरण लेती थी कि मेरा सम्मान यहां सुरक्षित रह सकता है। लेकिन मुझे बड़ा कष्ट है, आज वैसा नहीं है। आज अपने ही गांव की गलियों में हमारी माताएं, बहनें सुरक्षित नहीं हैं। हमारी परंपराएं ढह गई है पूरी तरह। कितना बड़ा था ये यम। ध्यान दें, आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य को कितना स्थान दिया गया? 100 वर्ष का जीवन माने तो बोलो जी, 75 वर्ष। भाई पहले 25 वर्ष विद्या अध्ययन करेंगे तो क्या रहेंगे? ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी। और 50 से 75 तक वानप्रस्थ धारण करोगे तो क्या रहोगे? ब्रह्मचारी। और 75 से 100 तक संन्यास धारण करोगे तो क्या रहोगे? 100% ब्रह्मचारी। केवल कितना काल? 25 से 50 जब गृहस्थ धारण किया जाता है। ध्यान देंगे, यहाँ भी अनाप शराब भोग करने की अनुमति नहीं है। संतान उत्पत्ति बहुत बड़ा यज्ञ होता था उत्तम संतान पैदा करने के लिए। प्रजा, एक शब्द है प्रजा। प्रजा का मतलब प्रय माने प्रकृष्ट। प्रय जो है ये उपसर्ग है। प्रकृष्ट रूप से जायते, जो उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें प्रजा का उपाधि दी जाती है। ये अब प्रजा उत्पन्न नहीं हो रही है। वर्तमान में जो उत्पन्न हो रहे हैं मनुष्य जाति, ये प्रजा कहलाने की अधिकारिणी नहीं है। जब माता पिता पहले से वासना से भरे हैं तो संतान में गुणसूत्र तो जाएंगे। यदि आप अपने बेटे और बेटी को, आने वाली संतानों को सुचरित्र देखना चाहते हो तो आप पहले तैयारी करो। पति और पत्नी स्वयं को वासना से रहित करो और संतान उत्पत्ति का यज्ञ करो।
बाकायदा गर्भाधान संस्कार करवाओ विप्रों को बुला के, और फिर संतान की उत्पत्ति करो। मैं दावा करता हूँ आपके घर में सीता, सावित्री, रुक्मिणी अथवा राम, लक्ष्मण, हनुमान जैसे लोग पैदा होंगे जिनके जीवन में वासना का लेस भी नहीं था, लेस भी। बहुत बड़ी चीज़ है ये ब्रह्मचर्य, और इसके लाभ कहते हैं शारीरिक बल और बौद्धिक बल से ऐसा व्यक्ति संपन्न हो जाएगा जो भी ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी रहेगा। इसके बाद है अपरिग्रह। इस योग मार्ग पे चलने की जो शक्ति है ना, वो ब्रह्मचर्य से ही मिलती है। याद रखना, ब्रह्मचर्य इसका पेट्रोल है। जैसे गाड़ी नहीं चल सकती बिना पेट्रोल डीजल के, ऐसे ही कोई व्यक्ति इस वेद मार्ग पे बिना ब्रह्मचर्य के नहीं चल सकता। इसके बाद है अपरिग्रह। अनावश्यक संसाधनों को इकट्ठा ना करना, जमाखोर ना बनना। जितनी आवश्यकता है उतने संसाधन, कंजूसी भी नहीं करनी है आपको। इसमें माताएं ज़्यादा गड़बड़ी करती हैं। यदि हमें 5 जोड़ी वस्त्र से काम चले तो 5 ही जोड़ी सिलवाना है, अधिक नहीं। ऐसे ही सैंडल, जूते, जो भी वस्तुएं, ध्यान दें, यदि आप ज़्यादा प्रयोग करेंगे, ज़्यादा वस्तुओं को खरीद लेंगे, आपके पास तो उसके रख रखाव का भी समय नहीं है, कुछ चीज़ें खराब भी हो जाएंगी, और बाज़ार में उसका अभाव होगा, वहाँ भाव चढ़ जाएगा, ज़रूरतमंद को मिलेगी नहीं। और कोई भी भोग इस सृष्टि को नुकसान पहुँचाए बिना हम कर ही नहीं सकते। ये जो वस्त्र बनता है, जिन फैक्ट्रियों में बनता है, वहाँ कितना केमिकल बहाया जाता है, इसके जानकार जानते हैं। इनको कलर आदि देने के लिए इनको पहले वॉश किया जाता है। ये मकान जो बना है, जितनी आवश्यकता उतना बनाओ भाई, आपके पास जितने अतिथि आते हैं, जिसका जैसा स्टैंडर्ड है बनाओ, लेकिन अनाप शनाप नहीं। ईंट बनती है, भट्ठे में पकती है, वो भी प्रदूषण होता है। ज़मीन की खुदाई करके आप वहाँ से मिट्टी निकालते हो, वो भी एक प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो। मतलब कहने का आप विचार करके देख लेना, किसी भी चीज़ पे बिना प्रकृति को नुकसान पहुँचाए हम इतना छोटा सा उपभोग भी नहीं कर पा रहे हैं, छोटा सा भी। तो अपरिग्रह का पालन करोगे तो आपके मन में ऐसे भाव उठेंगे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। ये भाव उठने वाला ही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। भाई अन्य काम तो आप सारे अन्य पक्षी योनियों में कर चुके हो, लेकिन ये भाव केवल मनुष्य जन्म में ही उठ सकते हैं। और मनुष्य जन्म में भी आके जिसके मन में ये भाव नहीं उठे तो मनुष्य का एक है। विचार करना, जब इन 5 यमों का तत्परता से पालन करोगे तो मानो आपने ईश्वर की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। पहला स्टेप है ये। अब हैं 5 नियम। बोलो क्या है? बोलो शौच,